कॉन्फ्रेंस थी। कल ही मैं जेल से रिहा हुआ हूँ। हमारा एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए हमको एक आंदोलन के लिए। 8 तारीख को मैंने प्रदेश में विधानसभा में एक सवाल उठाया था रोज़गार को लेकर कि मध्य प्रदेश में परीक्षाएं नहीं हो रही, 5 साल से परीक्षा हो रही तो रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट आ रही तो भर्तियां नहीं हो रही, और भर्तियां हो रही हैं तो उसमें ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है जैसा पटवारी भर्ती में हुआ। और इसको लेकर 13 तारीख को एक बहुत बड़ा जंगी प्रदर्शन था और उसके बाद हमें जेल भेज दिया गया था 3 लोगों को, मुझे, पुष्पेंद्र पटेल को और कुलदीप शर्मा को। और 3 दिन से हम जेल में थे और जेल में फिर एक सरकार ने आदेश जारी करा जिसमें ये उन्होंने करा कि जिन जिन परीक्षाओं के परिणाम आ गए हैं कर्मचारी चयन मंडल के, उनकी वो नियुक्तियों के लिए उन्हें आदेश दे दिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है, हमारे संघर्ष की जीत है। पर उसके बाद उन्होंने जिस तरह का व्यवहार करा कि 16 को ना रिहा करते हुए 15 को ही रात के अंधेरे में रिहा करा गया, ज़बरदस्ती करा गया। हमने कोई भी जमानत नहीं ली थी, ना मुचलका भरा था। उसके बाद भी हमको बाहर निकाल दिया गया और बिना कुछ अपने लोगों को सूचना देने के लिए। ना हमारे सिक्योरिटी वाले, मैं एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, एक एमएलए हूँ, यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, जवाबदार पद पर हूँ। उसके बाद भी बाहर निकलने के बाद ना मेरे पास मोबाइल था, ना मेरे पास साथ में कोई लोग थे। और प्रशासन ने यह भी नहीं समझा कि कम से कम एक गाड़ी की व्यवस्था कर दे जो घर तक हमें छोड़ दे। और वो तो एक जन जो साथ में छूटा उसके माध्यम से मैंने फ़ोन लगाया, लोगों को बुलाया। तो इस तरह की जो लापरवाही है, सरकार को इस चीज़ में समझना चाहिए। और एक और बहुत बड़ा जो मुद्दा जो 62 से 65 साल करने जा रहे हैं, ये रिटायरमेंट की उम्र, उसका हम बहुत पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं क्योंकि ये 5 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो 5 लाख कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे थे, पहले 58 साल थी, उसके बाद 60 करी, उसके बाद 62 करी, 62 से 65 करने जा रहे हैं। तो सरकार को अपनी जवाबदारी समझना चाहिए और युवाओं के रोजगार के साथ किसी भी तरह का छल नहीं करना चाहिए। और जो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर इन्होंने 28% टैक्स लगाया है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आपको बैन करना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग से पूरे परिवार खत्म हो रहे हैं, उनके बच्चों को मानसिक बीमारियां हो रही हैं। आज बिना मोबाइल के कोई बच्चा खाना नहीं खाता है। ये सब एडिक्शन है। इस चीज़ को ना समझते हुए उसको बंद करने की जगह उसमें 28% लगा। 28% देगा बच्चा, उसके पिताजी की गाड़ी कमाई से देगा, पर नुकसान किसका हो रहा है? जनता का नुकसान हो रहा है। तो सरकार को इसको कमाई का अवसर नहीं देखना चाहिए, इस पर रोक लगाना चाहिए। विक्रांत जी, शिवराज सरकार में ये कह रहे थे कि हम इसके विरोध में, ऐसा लग रहा है कि जहां से पैसा मिले ये सरकार लेने को तैयार है, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बड़ी हमें चुकाना पड़े, चाहे अपने बच्चों का भविष्य खराब हो जाए, चाहे बेरोजगारों का भविष्य खराब हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर पैसा, कोई रोजगार के नए साधन ढूंढ लीजिए, पर आप पूरी एक पीढ़ी को खत्म कर देंगे, इस चीज का निर्णय बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। निश्चित तौर पर बंद होना चाहिए। मैं खुद एडवोकेट, देखिए मैं डॉक्टर हूं, मैं समझता हूं मानसिक बीमारियां किस तरह की हो रही है बच्चों को। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। आप अगर बीमारी को सोचोगे कि हम उस पर टैक्स लगाकर उसको रोक देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको उस पर कड़े कानून लाना पड़ेंगे। जितने भी मंत्री, उनके बच्चों को भी बीमारियां हो रही हैं, पर पैसा इतना बड़ा हो गया है कि सरकार बच्चों के और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने को तैयार है। ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.